हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहता डिजिटल क्लासेज। आप लोगों का मेहता ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लंबाई की यथार्थ माप। हमने लास्ट वीडियो में ऐसी कौन कौन सी यूनिट थी कुछ मापन के लिए, ठीक है, मापन के मानक मात्रक कौन कौन से थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। और कौन कौन सी ऐसी यूनिट थी, एसआई यूनिट थी, ठीक है, उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम लंबाई की परिशुद्ध माप किस प्रकार से कर सकते हैं, डैट मीन्स हम किस प्रकार से उसकी एक्चुअल वैल्यू को माप सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। यस, हमारे पास ऐसी यूनिट्स है, स्केल है, माइक्रो स्केल इस यूनिट है, मतलब अनेक प्रकार की स्केल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो लंबाई होती है उसकी परिशुद्ध माप कर सकते हैं। लंबाई मापने के लिए हमें मीटर पैमाने का भी उपयोग करते हैं, ठीक है, मीटर पैमाना आता है, उसका उपयोग भी हम क्या करते हैं, लंबाई के लिए करते हैं। दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है, दर्जी मापने के लिए फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ के नाम काम में लेते हैं। मतलब जो भी अलग अलग लोग हैं, मतलब मापन के लिए अलग अलग चीज़ों से लंबाई का क्या करते हैं, मापन करते हैं। किसी वस्तु की लंबाई के मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए, यस, जिससे ही हम उसके एक्चुअल वैल्यू के बारे में जानते हैं। और आपको पता है कि हमारे पास कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसकी यथार्थ माप के लिए उसकी दो चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने की माप के आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यस, जो क्योंकि हम जानते हैं कि जो वृक्ष होता है वो क्या होता है, विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। इसके लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ओनली हम मीटर पैमाने का उपयोग हमारी जो मैथ की जो रेखा गणित होती है, ठीक है, उसमें जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कितने सेंटीमीटर है, कितना मीटर है, ठीक है, उनके मापन के लिए ही हम ओनली उसका मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। वृक्ष मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसी मापों के लिए मात्रक फीता अधिक सुविधाजनक होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, सेंटीमीटर माप है जो हर स्टूडेंट के पास मिलता है, ठीक है। छोटी लंबाई जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप ज्योमेट्री बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग में लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास जो भी पेंसिल है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी है, उसको हम किससे माप सकते हैं, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में जो भी 15 सेंटीमीटर का जो भी पैमाना आता है, स्केल आता है, उससे हम उसकी लंबाई को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। जैसे स्टूडेंट्स, हम कोई भी डिजिट है, ठीक है, क्या कोई भी वस्तु है, उसकी लंबाई को मापने के लिए हमें कुछ ऐसी सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए। जैसे चित्र 10.7 में देखिए अनुसार पैमाने के वस्तु के संपर्क में उसकी लंबाई के अनुदिश रखते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी वस्तु है, ठीक है, हमें इस मापने के लिए उस को स्केल को क्या करना चाहिए, उसके अनुदिश रखना चाहिए, ठीक है। कुछ पैमानों के सिरे टूटे हो सकते हैं, आप इन पैमानों की संख्या स्पष्ट नहीं दे सकते हैं। यस, कुछ पैमाने ऐसे होते हैं जिनके कुछ क्या होते हैं, सिर जो लास्ट वाले कॉर्नर होते हैं वो क्या होते हैं, टूटे हुए होते हैं। उनमें जो शून्याङ्क होता है, जीरो होता है, वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसी प्रकरणों में पैमाने की संख्या शून्याङ्क से माप लेने से बचिए। आप पैमाने का कोई भी अन्य शून्याङ्क जैसे 1.0 सेंटीमीटर काम में ले सकते हैं, ठीक है। जब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक या इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए तो उदाहरण के लिए 10.8 बी में हमें दिखाया गया है। अलग अलग हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, कि हमें किस प्रकार से लंबाई का मापन एक स्केल से किस प्रकार से करना चाहिए।
तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर है। इसी वस्तु की लंबाई 14.3 सेंटीमीटर माइनस 1.0 तो 13 यदि देखो कोई भी स्केल हमारे पास अगर उसका कॉर्नर टूटा हुआ है तो हम उसकी लंबाई अपने अकॉर्डिंग मान के उसमें से जितने भी हमने ली है वो माइनस कर देते हैं, जिससे हमें उसकी जो एक्चुअली वैल्यू होती है उसके बारे में पता। मापन लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। जैसे हम कोई भी वस्तु को नापते हैं तो हमें स्केल के अलावा हमारी जो आँखों की जो दृष्टि है उनको भी क्या रखना चाहिए, बिल्कुल फिक्स रखना चाहिए कि हम जो भी स्केल से कोई भी वस्तु का मापन कर रहे हैं वो सही है या गलत। ठीक है, जैसे चित्र 10.9 में दर्शाया गया है। ठीक है, आग जिस बिंदु से मापी ली जाती है, ठीक है, उसी के सामने हमें अपनी कोई बिंदु माप उसके ठीक सामने क्या होनी चाहिए। जैसे हम चित्र 10.9 में दर्शाया गया है कि आपकी आग जिस बिंदु से मापी ली जानी है ठीक सामने होनी चाहिए। स्थिति बी आग की सही स्थिति है। ठीक है, जैसे इसने इतना लिया है तो उसकी जो आग की जो दृष्टि बिंदु है वो भी इसी दिशा में है। ध्यान दीजिए बी से देखने पर पाठ्यांक 7.5 सेंटीमीटर हमें दिखाई दे रहा है। 7 और 8 के बीच जो भी हमारे पास सेंटर बिंदु है वो कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, स्थिति ए व सी से पाठ्यांक भिन्न हो सकते हैं क्योंकि उनकी जो देखने की दृष्टि है और जो इनका स्केल का जो मापन है वो क्या है, दोनों का अलग अलग। क्रियाकलाप हम 3 की बात करते हैं। अपने सहपाठी की ऊंचाई पहले बालिश को फिर मीटर मापने का उपयोग करके मापते हैं। ठीक है, देखो कुछ मापन अपने सहपाठियों को दीवार के पास पीठ रखकर खड़ा होने के लिए कहिए। ठीक है, हम किस प्रकार से देखो ऊंचाई का मापन किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके सिर से ठीक ऊपर दीवार एक चिन्ह अंकित करते हैं। ठीक है, अब फर्श की दीवार पर बने इस चिन्ह को दूरी से पहले अपनी बाली को फिर मीटर पैमाने का हम उपयोग करते हैं। अन्य सभी विद्यार्थियों से इस लंबाई को इस प्रकार मापने के लिए कहिए तथा प्रश्न 10.3 में हम लिखिए कि हम किस प्रकार से ऊंचाई किसने मापी, ऊंचाई 42 में व सेंटीमीटर में किस प्रकार मापी। ठीक है, विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त परिणामों को ध्यान में अध्ययन करते हैं। कॉलम 2 में परिणाम एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि विद्यार्थियों व बालिशकों की लंबाई एक दूसरे से क्या हो सकती है। हमें पता है कि हमारे पास 2 स्टूडेंट है, ठीक है, तो दोनों की लंबाई में क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब कॉलम 3 के परिणाम को देखें जिसमें सभी मापक मानक पैमाने द्वारा ली गई है। ये परिणाम एक दूसरे क्या होते हैं, बहुत समीप होते हैं, परंतु क्या एक दूसरे के ठीक बराबर होते हैं क्या। ठीक है, यदि नहीं तो आपके विचार में ये अंतर क्यों है। आखिर सभी एक ही पैमाना का उपयोग कर रहे हैं, भिन्न बालिशकों का उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। यह अंतर परीक्षण लेने में होने वाली छोटी त्रुटियों के कारण भी हो सकता है। ठीक है, मापन की इन त्रुटियों को जानने और व्यवहार में लाने के लिए महत्व के बारे में उस कक्षाओं में हम सीखेंगे कि किस प्रकार के पैमाने से हम किस प्रकार से दूरियों लंबाइयों का मापन करते हैं। देखो हम बात करें अब किसी वक्र रेखा की लंबाई को मापना, कि कोई भी वक्र रेखा है उसकी लंबाई को हम किस प्रकार से मापते हैं। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हमें धागे का उपयोग करते हैं। कोई भी वक्र रेखा है हमारे पास, ठीक है, वक्र रेखा का मतलब है कोई भी हमारे पास ऐसे सर्किल वाली रेखा है, ठीक है, उसका उपयोग हम स्केल से नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी रेखा इस शेप में है, ठीक है, तो इस शेप के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, थ्रेड का उपयोग करते हैं, धागे का उपयोग हम करते हैं। मापन के लिए किसका उपयोग करते हैं, हम धागे का उपयोग करते हैं। जैसे हम क्रियाकलाप 4 की बात करें, क्रियाकलाप 4 में वक्र रेखा AB की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए।
क्योंकि कोई भी वक्र रेखा होती है उसे मापने के लिए हम स्केल का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमें किसकी उपयोग होती है, एक थ्रेड की आवश्यकता होती है। धागे के एक सिर पर गांठ बांधिए, मतलब धागे का कोई भी हिस्सा है उस पर क्या करते हैं, हम गांठ बांधते हैं। इस गांठ को बिंदु ए पर रखते हैं, ठीक है, जैसे डायग्राम 10.10 में दर्शाया गया है। अब धागे को अपनी अंगुली अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसे छोटे भाग को रेखा की क्या रखना चाहिए, अनुदिश रखिए। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थाम कर रखते हैं ताकि हम उसकी लंबाई का यथार्थ माप कर सके, परिशुद्ध मापन कर सके। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे थामे, अपने दूसरे हाथ से धागे के और थोड़े भाग को वक्र रेखा के क्या करते हैं, अनुदिश फैलाते हैं। इस प्रक्रिया के दोहराते हुए वक्र रेखा के बिंदु बी तक पहुंचते हैं। धागा जो भाग बिंदु बी पर है वहां पर चिन्ह अंकित करते हैं, जैसे इस डायग्राम में दर्शा रखा है कि हमने ए बिंदु पर गांठ मोड़ दी है और उसे अपनी अंगुलियों के बल इसको दबा के रखते हैं और बिंदु बी तक हम पहुंचते हैं और एक चिन्ह अंकित करते हैं। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाते हैं। धागे के आरंभ में बंदी गांठ तथा इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच लंबाई का क्या करते हैं, हम मापन करते हैं। यह माप वक्र रेखा ए बी की क्या है, लंबाई होती है। जैसे डायग्राम 10.10 में दर्शाया है कि धागे की सहायता से किसी वक्र रेखा की लंबाई का मापन, कि इस डायग्राम में दर्शाया हुआ है कि अपने दोनों हाथों से हम किस प्रकार से एक लंबाई का मापन करते हैं। देखो, हमने देखा है कि सुनिश्चित करने के लिए एक दूरी तथा लंबाई की यथार्थ माप ले रहे हैं। बहुत सी सावधानियां हमें इनमें क्या करनी पड़ती है, बरतनी पड़ती है। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियां तथा मापन परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। कुछ ऐसा यूनिट होती है, ठीक है, कुछ स्केल्स होते हैं। वक्र रेखा के लिए हम धागे का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कोई भी राशि है, ठीक है, उनका हम क्या करते हैं, लंबाई है उनका क्या करते हैं, परिशुद्ध मापन इन राशियों के द्वारा हम करते हैं। स्टूडेंट्स, हम अगले वीडियो में हमारे चारों ओर जो भी गतिशील वस्तुएं हैं किस प्रकार की, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।